हेलो एवरीवन। आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। तो आज से जो है क्लास 9th का भी स्टार्ट होने वाला है, यानी कि चैप्टर 9 ही सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड द ट्राइंगल्स, तो ये सब के बारे में हम पढ़ने पड़ेंगे आज। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इन चैप्टर 5 में आपने देखा होगा द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री की स्टडी आपने की होगी। ठीक है, एंड ओरिजिनेटेड विद द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, इस सब के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ओके ओके, एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स पहले पता होता क्या है? पैरेललोग्राम्स ये होता है, देखो। ठीक है, पैरेललोग्राम जिसके मतलब क्या है कि टू साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल जो होती है, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, सेकंड क्या है? ट्राइंगल। अब आपसे पूछी जाएगी ट्राइंगल्स, व्हाट इज ट्राइंगल। अब ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, 9th-10th क्लास में बहुत काफी ट्राइंगल्स पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े हैं ना? तो अब देखो उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। ट्राइंगल्स जैसे आपने इस टाइप से ट्राइंगल्स पढ़े होंगे ये। तो जो ट्राइंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि टू टाइप्स। एक तो फर्स्ट होता है हमारा एंगल, एक होता है हमारा एंगल एंड दूसरा होता है हमारा बेसिस। ठीक है, एंगल और बेसिस, यानी कि एंगल के आधार पर 3 होते हैं और बेसिस के आधार पर भी 3 होते हैं। ठीक है, तो अब ये होता है आइसोसेलेस, स्केलन एंड इक्विलेटरल। तो हमारे 3 होते हैं एंड ये हमारे कौन से होते हैं? 3 बेसिस के आधार पर कौन से होते हैं हमारे? एक तो हमारा देखो, सॉरी, बेसिस के आधार पर हमारे जो होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, क्योंकि हमारी जो आइसोस मतलब बेसिस के आधार, यानी कि इसमें हमारी टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो हमारा होता है आइसोसेलेस। जिसमें हमारी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल नहीं होती हैं, मतलब ये इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल नहीं, तो ये हमारा कौन सा होगा? स्केलन। और जिसमें हमारी क्या होती है? तीनों इक्वल होती है, तो वो हमारा होता है इक्विलेटरल, दैट इज नॉन एज द ट्राइंगल एंड डिपेंड्स ऑन बेसिस ऑफ द साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट एंगल्स। एंगल्स किस पे होगा? तो एक तो हमारा क्या होगा? राइट एंगल। ठीक है, और एक हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल, यानी कि हमारे न्यून कोण, अधिक कोण और क्या हमारा राइट एंगल्स। तो यानी कि 3 हमारे होते हैं, 3 बेसिस के आधार पर। हिंदी मीनिंग्स न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण। ठीक है, ये 3 टाइप्स में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखो, आपने इन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से आप लोगों ने। देखो इसमें क्या है, जो अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द प्लेनर रीजन। जो सिंपल फिगर होती है वो प्लेनर रीजन कहलाती हैं, जिसका जो मैग्नीट्यूड मेजर होगा प्लेनर रीजन में वो एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉल्ड इट्स एरिया, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ या मेजर ऑफ इट्स द प्लेनर रीजन इज कॉल्ड द एरिया। ठीक है, magnitude or measure is always expressed and with the help of the number in some units and such as 5 centimeter square, 8 meter square, 3 hectare, etc. We can say that the area of figure is number some unit associated with the part of the plane and enclosed by the figure. ठीक है, ये तो जैसे नॉर्मल नॉर्मल चीज आप सबको पता होगा। देखो ये क्या है? अब टू फिगर्स, इसमें क्या है? देखो टू फिगर्स, जो अगर टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कैसे कहलाती हैं? जिसमें हमारे क्या होते हैं? जिसमें सेम शेप्स होती हैं, सेम साइज की होंगी, तो वो हमारी कौन सी होंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी। ठीक है, वो हमारी होंगी कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये कैसे होंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी, जिसमें हमारी क्या होंगी? सेम साइज होगा, सेम साइज और सेम शेप। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे? ए एंड बी आर तक कॉन्ग्रुएंट फिगर, बिकॉज क्योंकि देखो ये इसमें साइज भी सेम है एंड हमारे जो शेप्स है वो भी सेम है, तो वो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, इसमें क्या है? इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट देन दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज। अगर क्या है कि हमारे दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसकी जो एरियाज होंगे वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसका एरिया सेम होगा। एंड कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एंड इन अदर वर्ड टू फिगर्स होंगी वो हैविंग इक्वल एरियाज एंड नीडेड टू बी द कॉन्ग्रुएंट्स। अगर टू फिगर्स, अगर इन द वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि टू फिगर्स इसके इक्वल एरियाज हैं, तो उसमें इसे कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे देखो इन हम फिगर्स 9.2 में बता रखा है, एंड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच हैव अ टू इक्वल एरियाज, यानी कि 9,6
9,6 एंड 6,6 ही है। ये क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि ना तो इनका सेम साइज है, ठीक है, ना तो इनका सेम साइज है, साइज भी सेम नहीं है, और ना ही इनका एरिया सेम होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि दिस वन इज अ रेक्टेंगल एंड दिस वन इज अ स्क्वायर, तो एंड दिस वन इज अ रेक्टेंगल, दिस वन इज अ स्क्वायर, एंड दिस इज नॉट अ सेम, this are not equal and not same shapes and not same size, that means it is not a congruent, okay। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो एंड दिस इज फिगर, ये हमारा फिगर दे 9.3 में फिगर हम देखें तो यू मे ऑब्जर्व दैट द प्लेनर रीजन फॉर्म्ड बाय द फिगर टी इज मेड अप ऑफ द टू प्लेनर, ठीक है, टू प्लेनर, देखो एक ही है पी एंड एक ही है क्यू। अगर फिगर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिगर टी का पूछा है, तो एरिया ऑफ फिगर पी एंड यानी कि ये एरिया एंड प्लस ये, अब दोनों को ऐड करेंगे दैट मीन्स दैट आप एरिया ऑफ टी बनेगा ना। अगर आप ही मैं आपसे पूछूं कि ये है एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स से निकालोगे तो पूरे बॉक्स से निकालना है, ठीक है, तो पी क्यू आर तो सबका ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, तो डेट मीन्स ये फिगर पूरा टी है, तो ये प्लस पी ये प्लस क्यू, ठीक है। अब आगे करते हैं, you may denoted the area of A and the area A and area of B and area of B। ये का मतलब क्या है कि देखो हम अगर क्या लिख सकते हैं इसे, तो इसको एरिया इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एरिया बी भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर है, देन तब इसको ये इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि अगर दोनों है तो ये इक्वल क्या होगा, ठीक है। एंड द प्लेनर रीजन फॉर्म्ड बाय द फिगर टी is made up of the two non-overlapping planar region formed by the figure P and Q, then the area TP बराबर, अब हमें पता है कि एरिया T बराबर क्या होगा, एरिया P प्लस एरिया Q, ओके। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, देखो इसमें क्या है कि सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में तभी होगा जब हमारे जो एरियाज होंगे वो इक्वल होंगे, साइज इक्वल होंगे, तो डेट मीन्स वो हमारी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है। अब फिगर 9.2 में पढ़ते हैं। 9.2 में देखो क्या है, द फिगर ऑफ सेम बेस बिटवीन द सेम प्लेन्स, सेम बेस बिटवीन द सेम प्लेन्स। अब देखो फिगर 9.4 के फर्स्ट में देखो, ये क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपिज्म है, बट एंड ये क्या है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ए बी सी डी एक ट्रेपिज्म हो गया, बट ई एफ सी डी क्या है, ये क्या है, इसमें पैलोग्राम है, तो इसमें सिर्फ कॉमन साइड क्या है, डी सी, मतलब ये धीरे धीरे आपको जो सिखा रहे हैं कि क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रेपिज्म ए बी सी डी है एंड पैरेललोग्राम क्या है, ई एफ सी डी, तो इसमें क्या सेम बेसिस सी डी होगा। सिमिलरली इसी तरह से क्या होगा फिगर 9.2 में, इसमें जो सेम बेसिस होगा वो क्या होगा, एस आर होगा, एंड इसमें सेम बेसिस क्या होंगे, बी सी होगा, इसमें सेम बेसिस क्या होगा, सी डी होगा। तो यानी कि सेम बेस पे आपको पता लग गया कि सेम बेस किस टाइप से होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे तो कभी भी क्या होगा, फिगर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसी तरह देखो इसी फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है, ये फिगर देखो ऐसे बनी हुई है, नेक्स्ट ये फिगर ऐसे बनी हुई है, तो इसमें सेम बेसिस कौन सा हो गया, सेम बेसिस में डी सी, एंड नेक्स्ट इसमें पूछे तो एस आर, इसमें पूछे तो बी सी, एंड इसमें बोले तो डी सी, एंड डी सी इज द सेम बेसिस, ठीक है। आपने ये चीजें अच्छे से पढ़ ली। एंड अगर आपसे पूछूंगी इसमें पैरेलल लाइन कौन सी है, तो पैरेलल लाइन हमारी होंगी डी ई इक्वल, यानी कि डी ई पैरेलल होंगी किसके, सी एफ के, यानी कि ये दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस जो होते हैं आर नॉट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर इसमें मैं आपसे पूछूं यानी कि एस एम एंड आर एन इज अ पैरेलल लाइंस, ठीक है, लेकिन बट इसमें हमारी पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, बिकॉज क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखो ये क्या कहीं ना कहीं पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे इसमें पूछूं तो यहाँ भी क्या होंगी, ये बी सी एंड ए डी इज अ पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो यहाँ पैरेलल लाइंस होंगी। आगे अब आगे बढ़ते हैं। So the figure are said to be the same basis between the same parallels and they have a common base and verticals and opposite to the common basis of the each figure lies on the parallel to the base। तो मैंने आपको बता दिया है कम्प्लीटली। ऐसे इस फिगर्स में आप देखोगे तो सेम बेसिस एच जी, सेम बेसिस कौन सा हो जाएगा हमारा ई एफ, क्योंकि ये इस ट्राइंगल में इस वाले रेक्टेंगल बन रहा है और ये इस रेक्टेंगल में बन रहा है, तो इस रेक्टेंगल में क्या होगा, ई एफ हमारा सेम बेसिस होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो फिगर्स में एन पैरेललोग्राम ई एफ जी एच एम एन जी एच ऊपर है, मैंने आपको बता दिया है। इसमें ई एफ क्या होगा एंड एच पैरेलल होंगी, ये सब फिगर्स के बारे में बता रखा है। आगे बढ़ते हैं।
लेट आउट ऑफ द टू पैरेलल लाइंस वन मस्ट बी लाइन कंटेनिंग द कॉमन बेसिस, एक कॉमन बेसिस होती है। ठीक है, आगे बढ़े हम एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 हम पढ़ते हैं, इसमें बताना देखो आपको, which of the following figures lies on the same base between the same parallels, in which cases write the common base and two parallel lines। फर्स्टली हमारे पास देखो ये क्या है, एक ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये ट्राइंगल है। नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, उसका सेम बेस क्या होगा, डीसी। ये हमारा सेम बेस होगा डीसी। ठीक है, आपको अच्छे से पता लग गया ना कि इसमें सेम बेस क्या होगा, सेम बेस क्या होगा इसमें, डीसी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें पैरेलल्स क्या होंगी, तो पैरेलल्स हमारी क्या होंगी, देखो पैरेलल्स हमारी ये भी ये लाइन अगर मैं इसके पैरेलल करती हूँ, ये तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग करते हैं, ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। बट इसमें क्या होंगी, कोई भी इसमें पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट कर देखो, इसमें क्या है, एस आर इज अ कॉमन पॉइंट एंड इसमें भी हमारे पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस लें, अगर हम इसको अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो डेट मीन्स तभी हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी ये अगर हमें इन दोनों को लूँ तो दिस इज नॉट अ पैरेलल लाइंस, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट ये कर जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारी इंटरसेक्ट कर जाएंगे, दिस इज नॉट अ पैरेलल लाइंस, बिकॉज क्या है कि अगर आप देखो ये एक ट्राइंगल है और नेक्स्ट ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम से, तो इसमें क्यू आर इज आर क्या होंगे, हमारा बेस होगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें जो बेस होगा हमारा बी सी एंड ए डी ये हमारे, क्योंकि इस ट्राइंगल ये देखो ये इससे मिलकर बन रहा है, ये इससे मिलकर बन रहा है, ये इससे मिलकर बन रहा है, तो इसमें हमारे बेसिस भी होंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे क्या होंगे, बेसिस पी सी, और पैरेलल्स हमारी होंगी डी सी एंड ए बी। नेक्स्ट अगर इस ट्राइंगल में देखें तो ये एंड ए बी एंड डी सी इज अ पैरेलल होंगी एंड पी क्यू हमारा क्या होगा, इसमें बेसिस होगा। तो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखो, आगे क्या है 9.3, इन पैरेललोग्राम्स ऑन द सम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड एक्टिविटी 1। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तब तक आपको इंतजार करना होगा 9.2 एक्सरसाइज का भी एंड इस चैप्टर का भी।